बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है और आप चाहते हैं कि अपने वीज़े को वर्क परमिट वाले में कन्वर्ट करवा लें, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। जो मेन चीज़ सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, वो विज़िट वीज़ा लेना है। खैर, अगर आपके पास चीज़ें सारी पूरी हैं और या आपके पास अच्छा स्पॉन्सर है तो आपको विज़िट वीज़ा मिल सकता है। खैर, मैं अपनी वीडियो का जो फोकस है वो मैं इस चीज़ पे रखूँगा कि आप उस विज़िट वीज़े को कैसे वहाँ पे कनाडा में जाके जॉब तलाश करके या किसी कंसल्टेंट या जिसको आप एजेंट भी कह सकते हैं उसके थ्रू आप कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। कनाडा के अंदर अगर आपने वर्क परमिट लेना है विज़िट वीज़ा पर जाके, तो आपको वो वैकेंसी ढूंढनी पड़ेगी, वो जॉब ढूंढनी पड़ेगी जिस जॉब के लिए कनाडा के अंदर कोई शख्स मुयसर नहीं है। एक्चुअल इसी तरीक़ाकार को फॉलो करके जो रूल्स बना हुआ है LMIA का, यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका मतलब यह है कि अगर किसी हाजिर को या किसी बिजनेसमैन को या किसी जॉब देने वाले को अगर कोई शख्स, कोई एम्प्लॉय उसको नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट से कहता है कि देखिए जी, मुझे इस कैटेगरी का कोई शख्स कनाडा के अंदर नहीं मिल रहा, ऑलरेडी मैंने जॉब पब्लिश की हुई है लेकिन बंदे नहीं है, तो आप मुझे इजाज़त दें, या तो मैं किसी विजिटर वीज़ा वालों को जो कनाडा के अंदर है उसको मैं रख लूँ, या मैं इस कैटेगरी के शख्स मैं कनाडा के बाहर से मंगवा लूँ। अगर आपने जॉब तलाश करनी है तो वो मैं तरीक़ाकार आपको कंप्लीट बताता हूँ कि आपने कनाडा के अंदर खुद किस तरीके से जॉब तलाश करनी है। लेकिन मैं शुरू करता हूँ कंसल्टेंट के थ्रू। क्या आप वहाँ पे जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है, और आपके पास थोड़े से पैसे भी हैं, थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास खर्च करने के लिए, तो आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। तो कंसल्टेंट जब आप हायर करते हैं तो कंसल्टेंट अपनी एक फ़ीस चार्ज करता है। अब देखिए, कंसल्टेंट का काम क्या होता है। अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर क्या काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मिलाता है, यानी एक बेचने वाला प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर उससे सारी इंफॉर्मेशन लेता है, एक ख़रीदार के पास प्रॉपर्टी डीलर उसको बताता है कि देखिए जी, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने परचेज करनी है, तो वो दोनों से अपना कमीशन ले लेता है। लेकिन कंसल्टेंट जो कनाडा के अंदर है वो सेम काम करता है, उसको वो मालूम होता है कि कौन सी जगह पे कौन सी पोस्ट खाली है जिसके लिए वो आदमी ढूंढ रहे हैं। मुमकिन है उसको वो उसी वक्त नेट पे सर्च करके आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करवा के और आपसे कमीशन खड़ा कर ले, ये उस पर डिपेंड करता है। अब कंसल्टेंट इस काम के लिए अपनी फ़ीस चार्ज करता है। अब मुख्तलिफ कंसल्टेंट मुख्तलिफ फ़ीस चार्ज करते हैं। कुछ कंसल्टेंट हैं वो 15,000, 10,000, 20,000 भी ले लेते हैं, और कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो 50,000 भी आपसे ले सकते हैं। मैं कैनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। जितनी अच्छी जॉब होगी, जितनी अच्छी सैलरी होगी, जितना अच्छा पैकेज होगा, कंसल्टेंट आपसे उस हिसाब से आपसे पैसे लेगा। आप कंसल्टेंट के साथ जब बात करें तो पहले पूरी डिटेल चेक करें, उसका पैकेज चेक करें, क्या उस पैकेज में PR शामिल है या नहीं है। मुमकिन है जब आप PR के पास पहुंचे तो वो कहे जी इसमें तो PR शामिल नहीं थी, PR के लिए आप अलग से पैसे दें। फिर मुमकिन है ये भी हो सकता है कि वो आपको पेपर चेंज करवा दे और 2 महीने बाद आपकी जॉब चली जाए, क्योंकि आपने सिर्फ उसी जॉब की बेस पे आपके पेपर चेंज होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने चेक करनी है कंसल्टेंट की कि वो आपको कौन सा पैकेज दे रहा है। उसके अलावा जो चीज़ आपने देखनी है कि जो कुछ आदमियों और से मिलें और उनसे फीडबैक लें, उन आदमियों से स्पेशली तौर पर फीडबैक लें जिन्होंने उसी कंसल्टेंट से काम करवाया हुआ हो। फिर आपको तसल्ली होगी कि ये कंसल्टेंट वाकई ठीक बात कर रहा है या आपके पैसे लेके भाग जाएगा। कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी हैं कि जो आपसे पैसे एडवांस में ले लेते हैं, चूँकि इसकी कोई रसीद नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, टोटल सारा एक किस्म का एजेंटी का काम होता है, तो आपसे पैसे ले लें, आपके पास सबूत नहीं होंगे कि आपने उसको पैसे दिए हुए हैं। तो इसलिए आप फिर बाद में ख्वार होने से बेहतर है कि आप पहले हर तरह से आप देखभाल करें, जांच पड़ताल करें, फिर अगला स्टेप उठाएं। उसके बाद आप बाकी कंसल्टेंट के पास भी जाएं और उनसे भी कंपेयर करें कि वो कंसल्टेंट क्या कह रहे हैं, ये कंसल्टेंट क्या कह रहा है, और उनकी आपस में फीसें जो हैं वो कितनी फ्लक्चुएट कर रही हैं। और आप चीपर कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपको कम पैकेज, एक अच्छा पैकेज दे रहा है लेकिन प्राइस आपसे वो कम मांग रहा है।
किसी भी कंसल्टेंट को आप कभी भी एडवांस में पैसे मत दें, बिल्कुल भी पैसे एडवांस में मत दें जब तक कि आपका प्रोसेस ना आगे चलना शुरू हो। एक दफ़ा जब प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाए, आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, आपका LMI आ जाए, आप इंटरव्यू में जाएं, क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप कंसल्टेंट को पेमेंट करें। कुछ कंसल्टेंट आपसे जो पेमेंट्स हैं वो इस सूरत में भी लेते हैं कि कुछ पैसे आपसे एडवांस में ले लिए, कुछ पैसे आपको कहते हैं जी आप सैलरी के साथ साथ हमें पे करते रहें। तो कुछ ऐसा पैकेज ढूंढे जो आप दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अगर आपके जानने वाले वहाँ पे कनाडा में है तो आप उनसे ज़्यादा फीडबैक ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप कंसल्टेंट के साथ डील कर सकते हैं। मुमकिन है उनके पास एक जानने वाला कंसल्टेंट हो, या मुमकिन है कंसल्टेंट के अलावा उनके पास कोई जानने वाला शख्स हो जो जॉब ऑफर कर रहा हो, जिसके पास LMIA अप्रूव भी हो। अभी जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, हम इसकी तरफ चलते हैं। अगर आपका जानने वाला कनाडा में नहीं है और आपके पास पैसे नहीं है कि आपने एजेंट के पास जाना है, कंसल्टेंट के पास जाना है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसको मैं कहता हूँ नंबर 1 ऑप्शन आप रखें, कि आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स पे जाके जॉब तलाश करें। जी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपने LMIA अप्रूव जॉब कैसे तलाश करनी है। सिंपली चीज़ है, आप गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें LMIA अप्रूव जॉब्स। ये मेरे सामने एक वेबसाइट खुल गई है जॉब बैंक्स की। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट से जॉब तलाश करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। अब यहाँ पे देखें फाइंड जॉब्स, न्यू जॉब्स इन कनाडा। उसके बाद स्टार्ट योर सर्च। यहाँ पे इस वक्त बता रहा है कि 12,130 जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे कनाडा के अंदर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो दिखा रही है। उसके बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ जी, मैं वापस आता हूँ जॉब्स पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे सामने जॉब्स खुल गई हैं। अब मैंने सबसे पहले देखना है कि मैंने किस लोकेशन में जॉब करनी है, या आप सब लोकेशन में जॉब करनी है। आपका जो जॉब है वो आप कौन सी जॉब तलाश करना चाहते हैं। मसलन यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है फार्म वर्कर का। अब आपका जो पेशा है, आप उस पेशे के लिहाज से आप अपने लिए जॉब तलाश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा पेशा है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता हूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जॉब्स जो है वो मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा। और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के जॉब्स यहाँ पे सर्च की। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स दिखाई जा रही हैं कि ये जॉब सारी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैंने कौन सा प्रोविंस एंड टेरिटरीज़ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किस प्रोविंस में जॉब तलाश करना चाहते हैं। अगर आप प्रोविंस ढूंढते हैं कोई ऐसा जहाँ पे आपको इजीली आपको वीज़ा LMI मिल जाए या आपके पेपर चेंज हो जाएं, तो याद रखिए वो एरिया तलाश करें जो रिमोट्स एरिया हैं, जहाँ पे मोस्टली लोग जाके काम करना पसंद नहीं करते। मसलन अगर आप कहते हैं कि आप टोरंटो में जॉब करेंगे तो सारी दुनिया में टोरंटो में बैठी हुई वहाँ पे एक वैकेंसी होगी तो 10 बंदे अप्लाई करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्बर्टा की बात करता हूँ, को मैं क्लिक करता हूँ, या ब्रिटिश कोलंबिया को क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अल्बर्टा में 34 जॉब्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में 46 हैं, और बाकी में 00001 ओंटारियो में 55 जॉब्स हैं। मैं ओंटारियो को भी क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सैलरीज वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ पे जो नीचे सबसे ऑप्शन दिया हुआ है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको आप क्लिक करें। LMIA पेंडिंग, कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ, अभी उनकी मंजूरी नहीं आई इनकी, या LMIA अप्रूव्ड। मुझे अप्रूव्ड वाला चाहिए जिसके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है कि मैं जब अप्लाई करूँ, अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँ तो फ़ौरन ही मेरे जो पेपर है विजिट वीज़ा से वो जॉब की तरफ कन्वर्शन में शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इसने मुझे जॉब्स दे दी हैं। अब उसने मुझे कहा सेल्स डायरेक्टर्स की जॉब है, वेयर हाउस सुपरवाइज़र की जॉब है। यहाँ पे जॉब के साथ साथ इनके साथ सैलरीज लिखी हुई है। मेरीन सुपरिटेंडेंट जॉब है, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र की जॉब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जॉब को ढूंढता हूँ जी, पैनेक्स कोरियर की जॉब को मैं क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जी आपको 27 कैनेडियन डॉलर पर आवर मिलेंगे, 30 आवर्स पर वीक जॉब है और ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने एक वार्निंग लेटर दिया हुआ है, हु कैन अप्लाई टू दिस जॉब। Only apply to this job if you are a Canadian citizen or a permanent or a temporary resident permanent. You have a valid Canadian work permit. If you are not authorized to work in Canada, you do not apply. इसका मतलब है मैं इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे इस जॉब के लिए कैनेडियन के जो पेपर्स हैं वो मेरे पास होना मस्ट है, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिंपली एक विजिट वीज़ा है। तो इसका मतलब मुझे वो जॉब तलाश करनी है जिस जॉब में वो ये रिक्वायरमेंट न कह रहे हो। मैं एक और जॉब पे क्लिक करता हूँ, हु कैन अप्लाई हेयर। इस जॉब में देखें 27.50 आवरली, 35 आवर पर वीक, परमानेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ हु कैन अप्लाई, इस पे द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम कैनेडियन सिटीजन एंड परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट्स। इसका मतलब है यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे चांसेस हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये एक तरीक़ाकार है। उसके बाद आपने इनको अपनी सीवी भेजें, आप इनसे जब जॉब लें आप उनके साथ इंटरव्यू दें। मैं आपको गुड लक कहता हूँ कि आपको जॉब भी इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाए। तो ये वहाँ पे आपको इससे जॉब मिल जाए। यहाँ पे आपको बता रहे हैं शो हाउ टू अप्लाई बाय ईमेल। आप उनको अपनी सीवी ईमेल कर दें। साथ उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। सीवी में कुछ वेबसाइट्स कहते हैं कि आपकी सीवी के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस जो उन्होंने मांगे होते हैं वो सारे आपने लिखे होने चाहिए। तो ये आपने देखा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आप लकी हैं और आपने जॉब तलाश कर ली है तो होपफुली कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहा है वो कहे जी कि मेरे पास एक लीगल असिस्टेंट है और मेरा जो लीगल असिस्टेंट है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा और आपको वर्क परमिट दिलवा देगा। अगर उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो आप बाकी फॉर्म वगैरह खुद फिलअप करके, हर चीज़ नेट पे इजीली अवेलेबल है, आप उनको फिलअप करके अपना केस जमा करवा सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार आपने इतनी मुश्किल से जॉब खरीदी और आप जो पेपर फिलअप कर जमा कराएंगे उन पेपरों में कुछ गड़बड़ ना हो तो आप दोबारा से कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। उस कंसल्टेंट का काम जो ये है कि आपके पेपर फिलअप करके जमा करवाएं। उसमें वो आपसे एक नॉमिनल से फीस लेता है। नॉमिनल की फीस जो है वो 2000 कैनेडियन डॉलर से लेके वो 15,000 कैनेडियन डॉलर भी आपसे ले सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस भाव में बिकते हैं वहाँ पे और आपकी मजबूरी कितनी ज़्यादा है। कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है। जो भी शख्स थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम खुद कर सकता है अपने आप में। बस आप कॉन्फिडेंस रखें, बजाय इसके कि आप कहें जी कि मैंने कंसल्टेंट को खाम में पैसे देने हैं। वो पैसे आपकी आप जब जॉब तलाश कर लें, खुद अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन अपनी ठीक रखें। उसके बाद जब आपका LMIA के अप्रूवल के लिए जब आपका इंटरव्यू होना है उस इंटरव्यू की ठीक तरीके से तैयारी करके जाएँ। ख़ास तौर पर इंटरव्यू में जो तैयारी करनी है आपने वो ये देखनी है कि आपने उनको कन्विंस करना है कि आपने जॉब किस तरीके से तलाश कर की है। आप उनको कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपने कंसल्टेंट के थ्रू जॉब तलाश की है तो इसका वो समझते हैं इसका मतलब है आपने किसी को पैसे दे के तो ये आपने ख़रीदा हुआ है सारा काम। इसलिए आपने उनको कन्विंस करना है कि आपने किस वेबसाइट पे जॉब तलाश की है, कैसे अपने अप्लाई किया है, कौन सी आपके पास CV थी। हर चीज़ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।